गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन में फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। आज हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्या होता है, एलिगेशन तो हम लगा लेते हैं, रेशियो भी बना लेते हैं, बस प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाती है हमें आंसर देने में। तो उस छोटी सी गलती को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का देखिए क्या है। अ जार फुल ऑफ विस्की कंटेन्स 40% एल्कोहल, यानी जो पहले जो जार है उसमें आपका एल्कोहल कितना दिया हुआ है 40%। आधी बात में जो एक जार दिया हुआ है जिसमें एल्कोहल कितना है 40%। अ पार्ट ऑफ दिस विस्की इज रिप्लेस बाय, यहां पे क्या हो रहा है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जो ओवरऑल क्वांटिटी है उसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा, इसके कुछ पार्ट को हम रिप्लेस कर रहे हैं अनदर से जिसमें कितना दिया एल्कोहल आपका 19%। यानी पहले जो हमारा ओल्ड वाला पार्ट था वो कहीं ना कहीं ये था और हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं इस पार्ट से, यानी जितना ये हटेगा उतना ये आएगा। फाइनली जो बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका 26%। क्लियर, यानी जो न्यू बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है 26%। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है द क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड, यानी कितने फ्रैक्शन रिप्लेसमेंट हुआ। यानी ये 7, ये 14, यानी 1/2। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ रही। आप पता है कि आपको 40% पहले था, इसके कुछ पार्ट को हम हटा रहे हैं, उसकी जगह 19% वाले को ला रहे हैं और दोनों मिलके फाइनली कितना बनाए 26%। इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि इधर से 40% आया इधर से 19% आया और दोनों मिलके 26% बनाए, नहीं। तो अब तो आपका होगा कि दो पार्ट ये है 1 पार्ट। यहां पे क्या आ रहा है कि इसका कुछ पार्ट हट रहा है और उसकी जगह इसका कुछ पार्ट क्या हो रहा है आ रहा है। आ रही बात समझ में। अब क्वेश्चन में हमें कहा क्या जा रहा है कि कितना रिप्लेस हुआ। अब देखिए जो फाइनल मिक्सचर है वो कहीं ना कहीं आपका क्या है कांस्टेंट है, यानी जो फाइनल मिक्सचर है वो क्या है 3 है। पहले हमारा पूरा का पूरा यही था। अब आप देखिए ये वाला पार्ट कितना रह गया 1। यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा। जैसे समझिए कि किसी क्लास में से हमने 20 बच्चे को बाहर निकाला और उनकी जगह हमें गर्ल्स को ला दिया, 20 गर्ल्स आ गई क्लास में, तो हम क्या कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट बाहर गए, तो आंसर क्या होगा 20। कितनी गर्ल्स अंदर आई तब भी आंसर क्या होगा 20। यानी कितना पार्ट हमने हटाया या कितना पार्ट नया वाला आया, इन दोनों बातों का मतलब क्या है सेम है। आ रही बात सुन में। तो टोटल अपने पास मिक्सचर कितना है 3, नया वाला पार्ट आया कितना है 2, तो ऑब्वियस सी बात है पुराना पार्ट भी रिप्लेस कितना हो गया 2, यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा 2/3। तो अक्सर होता क्या है, कई बार बच्चे गलती में 1/2 आंसर कर देते हैं, 1/3 आंसर कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपके सारे दिए होते हैं। तो यहां पर आपको देखना हो कि नया पार्ट 2 पार्ट आ रहा है, इसका मतलब पुराना पार्ट भी गया कितना होगा 2। क्लियर। 1-2 क्वेश्चन और हम लोग करते हैं जिससे थोड़ा सा ये और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ, बटलर स्टोल वाइन फ्रॉम ए बट ऑफ ट्रेसरे विच कंटेन 40% एल्कोहल। कितना था पहले एल्कोहल आपका 40%। आ रही बात समझ में। 40% ऑफ स्प्रिट था, यहाँ पे अल्कोहल नहीं है कि आपका 40% स्प्रिट है। ही रिप्लेस व्हाट ही हैज स्टोलन बाय वाइन कंटेनिंग ओनली 16% रिप्लेस, यानी जिससे रिप्लेस कर रहा है वो क्या आपका 16%। यानी पुराने क्वेश्चन की तरह ये क्या था ओल्ड, और इससे हम क्या कर रहे हैं इसको रिप्लेस कर रहे हैं, यानी ये रिप्लेस वाला पार्ट है। फाइनली जो बन रहा है वो क्या कर रहा है 24%। तो बहुत सिंपल है, ये क्या हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा 8, यानी रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। पुराने क्वेश्चन की तरह इसमें भी पूछा रहा है कि कितना पार्ट उसने चुराया, तो ऑब्वियस सी बात है जितना पार्ट चुराया होगा उतना ही नया पार्ट आया होगा। तो नया पार्ट आया कितना है 2/3, यानी अपना आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 2/3। क्लियर। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जितना पार्ट, क्योंकि पहले पूरा का पूरा यही था, तो फाइनल मिक्सचर 3, यानी पहले 3 था लेकिन अब नया वाला पार्ट 2 आया है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है पुराना वाला पार्ट भी कितना गया होगा 2 गया होगा। क्लियर। तो इसको नोट करें, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा करा। मिल्कमैन सेल्स द मिल्क एट कॉस्ट प्राइस, यानी क्या कर रहा है आपका कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, बट ही मिक्सेड द वाटर इन इट एंड दस ही गेन इन 9.09%। यानी इसको जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है वो क्या दिया गया आपका 9.09% का। क्लियर। अगर हम इस क्वेश्चन को प्रॉफिट लॉस पे करने जाएंगे या बेसिक से करने जाएंगे तो आपको बड़ी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी मैं आपको सिंपली एक लाइन में इसका आंसर बताता हूं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर ऑफ 1000 लीटर, यानी 1000 लीटर अगर मिक्सचर है तो उसमें हमें बताना है वाटर की क्वांटिटी कितनी। अब देखिए क्वेश्चन में ये आपको पता होगा कि 9.09 का मतलब क्या होता है 1/11। अगर ये पता होगा, प्रॉफिट एंड लॉस आपने हमसे पढ़ा होगा तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि ये पार्ट क्या हो जाता है सीपी, ये पार्ट क्या हो जाता है प्रॉफिट, तो यहां पे 12 क्या हो जाएगा एसपी। आई थिंक यहां तक किसी को कोई समस्या
नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? क्योंकि उसी प्राइस पे बेच रहा है जितने पे इसने मिल्क खरीदा था। यानी ऑब्वियस सी बात है, ये रोल किसका प्ले करेगा? मिल्क का। फायदा उसको क्या दे रहा है? पानी। और बेच क्या रहा है वो? मिक्सचर। आई थिंक ये सबको बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें बड़े सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है वाटर और मिल्क का रेशियो, तो देखिए कुछ है ही नहीं, 1:11। वाटर और मिक्सचर का रेशियो 1:12। मिल्क एंड मिक्सचर का रेशियो 11:12। यहां पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि आपको वाटर बताना है आउट ऑफ 1000 लीटर मिक्सचर। तो आप देखिए वाटर कितना है 1, आउट ऑफ मिक्सचर कितना है 12 इंटू 1000 लीटर्स। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 12×8 = 40 यानी 83.33 लीटर्स। तो आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको शायद पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चंस और हम लोग करते हैं, ऐसा ही नोट करें इसको। क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप का करा। डिसऑनेस्ट मिल्कमैन प्रोफेस टू सेल द मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट मिक्सर इट विद वाटर एंड देयर बाय गेन 25%। तो आप देखिए 25% का प्रॉफिट यानी क्या बन गया 1/4। तो 4 पार्ट आपका क्या हो जाएगा? मिल्क। अभी मैंने बताया 1 पार्ट क्या हो जाएगा? वाटर। और 5 पार्ट क्या हो जाएगा? मिक्सचर। क्लियर? क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो वाटर आउट ऑफ मिक्सचर कितना परसेंट आपका? 20%। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग चलेंगे अगले टाइप्स पे। नोट कर लें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपका क्या पूछ दिया गया? रेशियो पूछ दिया गया। देखिए इन व्हाट रेशियो शुड वाटर एंड सोडा बी मिक्स सो आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट इज 33.33। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है, 33.33% का मतलब 1/3। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा? सोडा। ये क्या हो जाएगा? वाटर, क्योंकि सोडे के पैसे लगेंगे, वाटर क्या है? फ्री है। हमसे क्या पूछा गया? इन व्हाट रेशियो सोडा वाटर एंड सोडा मिक्स। तो बड़ा सिंपल 1:3। अगर यही पूछा जाता वाटर एंड मिक्सचर तब अपना आंसर क्या आ जाता? 1:4। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं। यहां पे भी रेशियो पूछा गया है। इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट वाटर बी मिक्स विथ स्प्रिट। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे प्रॉफिट कितना है आपका? 16 होल 2/3%। तो 16 2/3% का मतलब क्या हो गया? 1/6। किसके साथ क्वेश्चन दिया गया? ये स्प्लिट के साथ। तो ये क्या हो जाएगा आपका? स्प्लिट। यहां पे क्या आ जाएगा? वाटर। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछेगा? इन व्हाट प्रोपोर्शन वाटर बी मिक्स विथ स्प्रिट। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा? 1:6। क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसमें हमें रेशियो बताना था। पिछले क्वेश्चन में हमें उसका पार्ट बताना था। अब हम लोग देखते हैं कुछ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जिनको पूछा जाता है कि इनको किस रेशियो में मिलाया जाए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? देखिए द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल इन 9:1। यानी पहले वेसल में क्या दिया हुआ आपका? मिल्क एंड वाटर का 9:1। दूसरे में क्या दिया गया आपका? 2:3। और इनको जब हम फाइनली मिला रहे हैं तब मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या दिया हुआ है? 7:3। यानी ये पहला ये दूसरा है और इनको मिक्स करके हमने बनाया तो ये बना। ठीक है, अब देखिए यहां पे आप फ्री हैं। यहां पे आप क्या हैं? या तो मिल्क पे सॉल्व करें या तो वाटर पे। चाहे तो क्वेश्चन को परसेंटेज में बना लें, चाहे तो फ्रैक्शन पे। मैं सॉल्व कर रहा हूं किस पे? मिल्क पे। तो आप देखिए पहले में मिल्क का पार्ट कितना है? 9 आउट ऑफ 10। दूसरे में मिल्क का पार्ट 2 आउट ऑफ 5 और यहां पे मिल्क का पार्ट 7 आउट ऑफ 10। क्लियर? आधी बात में आप चाहें तो परसेंटेज बना लिए, 90%, ये 40% और ये 70%, तब भी सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शन और परसेंटेज में कोई डिफरेंस है नहीं। यहाँ पे 10 मुझे प्रॉब्लम दे रहा है तो सबको मैं 10 से क्या कर लूंगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? 4। यहाँ पे क्या रह जाएगा? 9 और यहाँ पे 7। तो आपको पता है 7 - 4 यानी 3, 9 - 7 यानी क्या हो जाएगा आपका? 2। तो जो फाइनली मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? 7:2। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया आपका? विच कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3। तो जो अपना आंसर आएगा, सॉरी यहाँ पे 7 - 4 क्या हो जाएगा आपका? 3। यानी जो अपना आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका? 3:2। आप चाहें तो वाटर पे सॉल्व कर लें तो यहाँ क्या लिखते हैं? 1/10, यहाँ 3/5 और यहाँ पे 3/10, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया? रेशियो ऑफ वाटर एंड वाइन टू डिफरेंट। यानी वाटर टू वाइन का रेशियो दिया गया आपका कितना?
2:3 पहले कंटेनर में, दूसरे कंटेनर में दिया गया आपका 4:5। और आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन व्हाट रेशियो दिस टू बी मिक्स टू कंटेन इन ऑर्डर टू गेट अ न्यू मिक्सचर विच इज इन द रेशियो ऑफ वाइन टू वाटर। देखिए इस क्वेश्चन को लेने का सिर्फ एक ही मकसद था कि वाइन टू वाटर इज 7:5। होता क्या है कि हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं और वहां पे थोड़े से चेंजेज होता है जिसपे हम लोग ध्यान नहीं देते। जैसे देखिए स्टार्टिंग में इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला, वाटर वाइन, और यहाँ पे लास्ट में क्या कर दिया है, वाइन रेशियो वाटर। तो आपको थोड़ा सा सावधानी से भी क्वेश्चन को पढ़ना होगा। सेम यहाँ पे किसी पे सॉल्व करिए, जैसे वाटर और वाइन पे सॉल्व करना है तो 2 पार्ट आउट ऑफ 5, 4 पार्ट आउट ऑफ 9, और यहाँ पे आपका 5 पार्ट आउट ऑफ 12। बात समझ में आ रही है। हमने सॉल्व किस पे किया, वाटर पे, तो वाटर यहाँ पे क्या है 2 आउट ऑफ 5, इसमें 4 आउट ऑफ 9, और यहाँ पे 5 आउट ऑफ 12। अब चाहें तो आप इसका क्या ले लें, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम आपका कितना बन जाएगा, 12 9 3 कोई बात नहीं, 36 पंजे 180, 180 बन गया। सबको क्या करेंगे हम 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी ये आपका क्या बन जाएगा 72, यहां पे वैल्यू क्या बन जाएगी 80, और यहां पे क्या बन जाएगा आपका 75। जो अपना फाइनल रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा 5:3। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, बस आपको इसी चीज पे ध्यान देना था कि स्टार्टिंग में क्या था वाटर वाइन, यहां पे क्या आ गया है आपका वाइन वाटर। फिर हम लोग देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी नीचे की तरह दिया हुआ है। क्या दिया आपका, स्पिरिट एंड वाटर। पहले में जो रेशियो दिया गया वो क्या दिया गया आपका 1:3। दूसरे में जो रेशियो है वो क्या आपका 3:5, स्पिरिट टू वाटर। और फाइनली जब मिलाया जा रहा है तब क्या बन रहा है आपका 1:2। तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली हम लगा लेंगे, या तो स्पिरिट पे सॉल्व करेंगे या तो वाटर पे। तो यहाँ पे क्या है 1/4, यहाँ पे क्या आपका 3/8, और यहाँ पे क्या आपका 1/3। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाना है इसका आप 24 से सबको मल्टीप्लाई। क्लियर। तो यहाँ पे इंटू 24 तो क्या बन जाएगा 6, 3 और 8, यानी ये क्या बन जाएगा आपका 9, ये 6 और ये 8। तो ये हो जाएगा आपका 1:2। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। तो आज की क्लास में हमने कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आपके कुछ फ्रैक्शन वाले और कुछ रेशियो वाले करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन। जैसे ये होता है कि बार बार हम मिक्सचर को निकाल दें और उसकी जगह वाटर ऐड करते जा रहे हैं। इस तरह का प्रोसेस हमने 4 बार किया, 5 बार किया, तो फाइनल क्वांटिटी ये थी या इनिशियल क्वांटिटी ये थी। ओके, थैंक यू।